यासिर, 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 यासिर उठो, स्कूल नहीं जाना, उठो शाबाश। अम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बताऊं तुम्हें अभी मैं, तुम्हारी ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं, सारा पेट का दर्द निकाल दूंगी मैं। चलो तो फटाफट तैयार हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा हो भी कौन सकता है। पेट में दर्द हो रहा है, रोज रोज के तमाशे इनके खत्म नहीं होते। मरियम बेटा जल्दी करो, तुम दोनों वैसे ही लेट हो गए हो। अरे मामा मैं तो रेडी हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा, रोज स्कूल ना जाने के इसके तमाशे हैं, रोज ड्रामे कर रहा होता है। आप आए नाश्ता करें और आओ, तुम्हें नाश्ता खत्म करो, स्कूल जाना है। नहीं पापा वो मेरे यासिर बस, स्कूल बैठ के नाश्ता करो, शाबाश, और जल्दी से स्कूल जाओ। बैठो बैठो आराम से। मामा एक ब्रेड पर बटर लगा दे। कि तुम ये नाश्ता तो खत्म करो, चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो कीजिए। अरे भाई मैं पहले लेट हो चुका हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा वो अपनी फाइल्स वगैरह देखते जाइए। हाँ ठीक है। ओह ओके मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ड्रामे नहीं करो, जल्दी से नाश्ता खत्म करो। और तुमने अपनी बुक्स रख ली है? क्या है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, ऐसी। कुछ तो हुआ है, क्यों बिला वजह तुम्हारे मुंह पर 12 नहीं बजते? तुम्हें क्या है, तुम भी तो उन्हीं के साथ मिली हुई हो। यासिर सोच समझ कर बात किया करो कि कह क्या रहे हो। तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों में तुम्हारा साथ दूं तो ठीक है, वरना तुम ऐसी बातें करोगे। हाँ मेरे पेट में वाकई दर्द हो रहा है, मगर तुम लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमें लगता नहीं है, ऐसा ही है। अरे ये कौन सा दर्द है जो सिर्फ स्कूल जाने के टाइम पर होता है और बाद में ठीक हो जाता है? हाँ मैं तो हुई झूठा, मत करो ना बात मुझसे। क्यों करती हो बात मुझसे? मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे फजूल बहस करने का। अभी तो खैर तुम घर चलो और मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम। एतबार शीशे का, इम्तिहान शीशे का, देखो खेल मत करना मेरी जान शीशे का। कहते हैं ना कि बच्चे कैनवस की मानत होते हैं, उसमें जिस किस्म के भी रंग भर दिए जाएं उनकी शख्सियत उसी में ढल जाती है। यासिर एक हसास तबीयत का बच्चा है और उसको ये महसूस होता था कि उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अभी ये फैसला करना बाकी है क्या वो सच बोलता था या झूठ। सही टाइम पे आए, मैं भी बस रेडी हो गई हूँ, बस चलें? क्या भाई खैरियत तो है? कहाँ की तैयारी हो रही है? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। भूल गए? आज आपने कमिटमेंट किया था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। ओह याद आ गया, मगर जनाब थोड़ा सांस तो ले लें, अभी घर में दाखिल हुए हैं, बैठकर सांस भी नहीं लिया और आप हो के। आप ही की बीवी हूँ, जानती हूँ, अगर आप एक बार आराम करने लग जाएंगे ना तो फिर आपको कोई बाहर नहीं लेके जा सकता। आप पहले डिनर कराएंगे मुझे, फिर आप चैन से सांस ले लीजिएगा। चलो ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं आपके सामने। चलो बस देर हो रही है, आइए। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हम लोग जरा काम से जा रहे हैं। काम से या फिर डिनर करने? गलत बात, बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। लेट मी हैंडल। हाँ देखो बेटा, आप थोड़ी देर गेम खेलो और फिर जाके सो जाओ। हाँ आपने फिर सुबह स्कूल भी जाना है ना? ठीक है, शाबाश मेरा बेटा, चलो।
क्या हुआ यासिर? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे लगता है मुझसे जैसे कोई प्यार ही नहीं करता। मेरे सारे दोस्तों के मम्मी पापा उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी मॉल्स लेके जाते हैं, और एक मेरे मम्मी पापा हैं जिनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। ऐसा लगता है मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसे क्यों सोचते हो तुम? हाँ, ये बात ठीक है कि हमारे पापा बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। बस बस, तुम तो चुप ही करो। तुम तो पक्की पापा की चमची हो। और तुम एक नंबर के बदतमीज हो। बड़ी बहन से बात करने की तुम्हें कोई तमीज नहीं है, और फिर तुम कहते हो कोई तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ तो सच कहता हूँ ना, कोई प्यार नहीं करता मुझसे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसी बात नहीं है यासिर, तुम गलत सोच। बस तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहन्नुम में जाओ। यासर का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। उसकी आंखों में मुझे अजीब सी शिकायत नजर आ रही है। देखो, तुम उसका ख्याल रखा करो। और कैसे ख्याल रखो? सारा दिन तो इन्हीं के कामों में लगी रहती हूँ। मरियम तो चलो समझदार है, ढंग से बात कर लेती है, लेकिन यासिर तो हर सीधी बात का उल्टा जवाब देता है, और आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मरियम तो समझदार है, लेकिन यासिर ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जानती हूँ, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूँ? सच कहो तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम खाना खाओ। मरियम, मरियम, अरे जल्दी आओ मरियम। क्या हो गया है? क्या हुआ? माँ की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आओ। क्या? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ है आपको? मम्मा प्लीज बताएं, क्या हुआ है आपको? पापा को कॉल करो। पापा, मैं काम करूं, थोड़ी देर में मैं साइन करता हूँ। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अरे यार, मैं अभी बिजी हूँ, बात करना। मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उन्हें बहुत शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज आप जल्दी घर आ जाएं। अच्छा बेटा, मेरी मामा से बात करो। जी मम्मा, पापा बात करेंगे आपसे। हेलो। हेलो सदफ, क्या हुआ? खैरियत तो है सब? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था, शायद गैस। थैंक्स गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर बाकर को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें आकर देख लेगा, और मैं भी बस काम निपटाती निकलता हूँ। आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ, बस मैंने कह दिया ना, मैं फ्री होती निकलता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की। तुम फिक्र ना करो। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ।
हेलो डॉक्टर बाकर। जी जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। मम्मा पापा आ रहे हैं ना? पापा आ रहे। मम्मा मम्मा क्या हो गया आपको? मम्मा कुछ नहीं होगा। मम्मा कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं होगा मुझे। मम्मा आप कहाँ चले गई? मम्मा अल्लाह मियां से कहें आप वापस आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है मम्मा। अम्मी के गुजर जाने के बाद आपको घर कैसा लगता था? मम्मा के जाने के बाद हमारा घर एक कब्रिस्तान जैसे लगने लगा और एक अजीब सी वहशत होती। जब आपके पापा आपके लिए दूसरी मम्मी लेकर आए तो क्या उस दूसरी मम्मी ने उस खला को पूरा किया? पहली बात तो ये है कि हमें नहीं लगता था कि पापा ने हमारी वजह से दूसरी शादी की, और दूसरी बात तो ये है कि माँ का नेमो बदल कोई हो ही नहीं सकता और ना ही कोई उसकी जगह ले सकता। मरियम की बातें जरूरत से पहले ही बड़ी हो गई थी। जाहिर है जिन बेटियों के सर से बाप का साया और माँ का आंचल छिन जाए वो वक्त से पहले ही बड़ी हो जाती हैं। बेटा उठ जाओ ना, जानी उठ जाओ, सुबह हो गई। मम्मा सोने दे प्लीज, नींद आ रही है। जो जानी स्कूल के लिए लेट हो जाओगे वरना। अभी उठता हूँ। अच्छा जल्दी से उठो तो मैं अपने बेटे के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है? उठ जाओ, शाबाश। यासिर, 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 उठो ना, कब से उठा रही हूँ मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी उठो, तैयार भी होना है। उसके तमाशे इनको उठाते हुए इतना टाइम लग जाता है। एक दिन अचानक इस बात का अंदाजा तो हो ही गया कि यासिर झूठ नहीं बोलता था, उसके वाकई में पेट में दर्द रहता था। इस बात का अंदाजा जब हुआ जब उसकी तबीयत क्लास में बिगड़ी, उसके पेट में शदीद दर्द हुआ और वो अचानक से बेहोश हो गया। कैसी माँ हैं आप? आपका बच्चा इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है तो आपको इसका इल्म नहीं है? डॉक्टर साहब, उसने एक दो बार जिक्र तो किया था, पर मैं तो यही समझी कि वो स्कूल ना जाने के बहाने तलाश कर रहा है। मुझे क्या पता था। हैरत है, माँ होकर भी आपने अपने बच्चे की तकलीफ को महज एक बहाना समझा, कितना इजी लिया। खैर, आप जाने आपका बच्चा, आइंदा उसका पूरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है शाहिद, आप परेशान क्यों हैं? जाहिर सी बात है, मेरा बच्चा बीमार है। कुछ तो होने सरा ने। आई एम सॉरी शाहिद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि। हाँ, तुम्हें क्यों अंदाजा होगा उसकी तकलीफ का, उसके दुख का? तुम कौन सी उसकी? शाहिद प्लीज, बार बार मुझे एक ही बात का ताना देने की जरूरत नहीं है कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूँ। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग मुझे एक ही बात जताते रहें। करती तो हूँ उनके लिए जितना मैं कर सकती हूँ। वो लोग मुझे शायद अपनी माँ की जगह देना ही नहीं चाहते। बोलो मैं क्या करूँ? ये शायद मैं सदफ की जगह कभी ले ही नहीं सकती। मुझे भी लगता है कि शायद तुम ठीक ही कर रही हो, क्योंकि तुम सदफ की जगह ले ही नहीं सकती। शाहिद मेरी बात सुने। शाहिद,
क्या हुआ था यासिर को? उसके मैदे में अल्सर हो गया था, इसी वजह से खाली पेट अक्सर उसे दर्द की शिकायत होती थी, लेकिन हम समझ ही ना पाए। क्या कर रही हो? खाना गर्म कर रही हूँ। हाँ तो मुझे बता देती, मैं कर देती। इतना फैलावा करने की क्या जरूरत थी? सॉरी, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओहो, आज तो तेवर ही बदले में। क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि यासिर मेरी वजह से? मेरे लगने या ना लगने से आपको क्या फर्क पड़ता है? होना तो वही है जो आपने चाहा है। पापा को मुट्ठी में जो बंद किया हुआ है आप। बकवास बंद करो अपनी, तमीज नहीं है बात करने की। सॉरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। एक बात कहूँ मामा, मैंने आपको एक्सेप्ट सिर्फ अपने पापा की वजह से किया है, वरना सच तो ये है कि आप मेरी मम्मा की जगह कभी नहीं ले सकते। यासिर, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? मुझे कौन सा सुबह स्कूल जाना है? हाँ, अभी तो कुछ दिन मजे करो, लेकिन तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे ना, वो हिटलर मम्मा दोबारा से तुम्हें स्कूल भेजेंगी। मैं स्कूल जाने का चोर नहीं हूँ, बहाने नहीं बनाता। वाकई मेरे पेट में दर्द होता था। पेट नहीं पागल, मैदा। हाँ, एक ही बात है। अरे वाह यासिर, ये ड्राइंग तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। ये पापा हैं, ये मैं हूँ और ये तुम। मगर मामा क्यों नहीं बनाई तुमने? कौन सी वाली मामा बनाऊं? पुरानी वाली या फिर वो हिटलर मामा? अरे बच्चा पार्टी, ये क्या हो रहा भाई? मरियम, तुम अभी तक जाग रही हो? बेटा सुबह स्कूल नहीं जाना है? भाई बाबा, मैंने तो नहीं जाना। हाँ मुझे पता है मेरी जान, लेकिन तब तक जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हो। जी जी, मरियम से भी अभी यही बात हो रही थी। यासिर, कितनी बार मना किया कि बड़ी बहन का नाम नहीं लेते, बाजी नहीं कह सकते हो? अच्छा सॉरी। अरे पापा, ये देखें, यासिर ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। भाई वाकई ड्राइंग तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें फैमिली मुकम्मल नहीं है। वही तो, मैं भी यासिर से अभी यही बात कर रही थी कि इसने मम्मा नहीं बनाई, मगर यासिर ने पूछा कौन सी वाली मम्मा बनाऊं? तुम जाओ बेटा, सुबह में स्कूल जाना है। यासिर बेटा, दवाई खा ली आपने? जी बाबा। वैसे यासिर, एक बात कहूँ, तुम बहुत लकी हो कि पापा तुम्हें अपनी लाइफ में ही टाइम दे रहे हैं, वरना मामा तो। मरियम, सोच समझकर बात किया करो। क्या कह रही हो तुम ये? क्यों पापा, मैंने कोई गलत बात की है क्या? अब तुम बदतमीजी कर रही हो, जाओ अपने कमरे में। हेलो डॉक्टर भाकर, इतनी देर हो गई, आप पहुंचे नहीं अभी तक? जी जी प्लीज जरा जल्दी करें, शुक्रिया।
वक्त के साथ साथ यासिर का मर्ज तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी रूह पे लगने वाले जख्म पे मरहम लगना अभी बाकी है। यासिर, आ जाओ, नाश्ता कर लो। मामा, मैं ये बटर के साथ ब्रेड नहीं खाऊंगा। अरे तो बेटा फिर कैसे खाओगे? मुझे जैम के साथ खानी है। अरे भाई, अच्छा चलो मैं लगा देती हूँ। तो तुम भी ना अब ये पूरा फिनिश करना। अच्छा, ये पूरा खाना है। अच्छा, यासिर, क्या बात है? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? सुबह हमेशा इसी तरह लेट कर देते हो, नाश्ता तो करो। मम्मा के सामने तो बड़े नखरे दिखाते थे, अब क्या हो गया? बड़ी खामोशी से बटर ब्रेड खा लिया। जो नखरे उठा नहीं सकते ना, उन्हें नखरे दिखा के मार नहीं खानी मैंने। चलो इसी बहाने ही सही, तुम्हारी आदतें तो चेंज हुई। खैर, मम्मा की आदत भी हो ही जाएगी तुम्हें। वो मेरी मम्मा की जगह कभी भी नहीं ले सकती। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, क्या हुआ? मामा वो क्या बात है यासिर, बोलो ना। मामा, वो मैडम ने कल आपको स्कूल में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ है जो मैडम ने मुझे स्कूल बुलाया? जरूर तुमने ही कोई शरारत की होगी, वरना मैडम मुझे क्यों बुलाएंगी? मामा, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही कुछ किया होगा, वरना मैडम मुझे क्यों बुलाएंगी? मामा, मैं झूठ नहीं बोलता। आप मुझे हमेशा झूठा क्यों समझती हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ना। कैसे बेटा, आप क्लासरूम में जाओ। जी, आपने मुझे बुलाया था? जी बिल्कुल बुलवाया था। जी, यासिर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी पूछिए। आप यासिर की स्टेप मदर हैं? जी जी। तभी आखिर हुआ क्या है, आप कुछ बताएं। कल क्लास टीचर ने एक ऐसे दिया था, माई मॉम पे। उस ऐसे में यासिर ने अपने दिल की तमाम बातें बयान की और फिर मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती।
उसने वो दर्द बयान किया है जिस दर्द को पढ़ के पहले टीचर की और बाद में मेरे खुद के आंसू निकल गए। मुझे हैरत है कि यासिर की आंखें खुश थी, पर मुझे यकीन है कि उसका दिल बहुत रोया होगा। May I see that? या श्योर। मम्मा क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? नहीं नहीं, तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जाओ यासिर, मेरे पास आओ। जी मामा। यहाँ बैठो। आपकी मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना? बहुत गंदी है ना? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज के बाद आपको एक नई मम्मा मिलेंगी। I'm so sorry, I'm so sorry। पागल थी मैं, जो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती रही और अपने बच्चों को अपनी औलाद ना बना सकी। I'm really sorry। अगर मैंने तुम लोगों को अपनी औलाद समझा होता ना, तो मुझे अच्छी माँ बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। सब बच्चों की एक मम्मी होती है, लेकिन मेरी दो मम्मी हैं। मेरी पहली मम्मी बहुत झूठी थी, लेकिन मेरी दूसरी मम्मी बहुत सच्ची है। पहली मम्मी अक्सर मुझे बचाने के लिए पापा से झूठ बोलती थी, लेकिन झूठ बोलना तो बुरी बात है ना। इसलिए मेरी दूसरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। पहली मम्मी अक्सर मेरी जिद मानकर मुझे स्कूल से छुट्टी करा लिया करती थी, लेकिन स्कूल ना जाना तो अच्छी बात नहीं ना, इसलिए मेरी दूसरी मम्मी ऐसा कभी नहीं करती। मेरी पहली मम्मी मुझे अक्सर गंदे कपड़ों में भी अपने गले लगा लेती थी, लेकिन जानबूझकर अपने कपड़े गंदे करना तो गंदी बात है ना, इसलिए मेरी दूसरी मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मा आप कहाँ चले गए? मम्मा अल्लाह मियाँ से कहें आप वापस आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है मामा। माँ यासिर, मामा मामा वापस आ गई। नहीं मेरी जान, मैं वापस नहीं आ सकती। अब तुम्हें अपनी नई मम्मा को ही अपनी मम्मा समझना होगा। नहीं मामा, वो आप जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप उन्हें अच्छा बनने का एक मौका तो दो, फिर देखना वो बिल्कुल वैसी ही मम्मा बन जाएंगी जैसी मम्मा मैं थी।
नहीं मामा, वो आप जैसी बिल्कुल भी बन नहीं सकती। आप जैसा कोई नहीं है मामा। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। मामा आई लव यू मामा। मामा मामा पहले मम्मी अक्सर जो खाना बनाती थी वो मेरा खाने का दिल नहीं चाहता था, तो मेरी पसंद का खाना बनाती थी, मैं जो खुशी खुशी खा लेता था, चाहे वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। लेकिन मेरी दूसरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो मेरी ऐसी कोई जिद नहीं मानती, ना पूरा करती हैं। मेरी पुरानी मम्मी बहुत गंदी थी, मेरी नई मम्मी बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मैं अपनी पुरानी मम्मी से बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मेरी नई मम्मी से मेरे पापा। आई लव यू मॉम वेरी वेरी मच। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ यासिर, किसी ने कुछ कहा क्या? बेटा मामा याद आ रही? मम्मा मुझे माफ कर दे प्लीज। ऐसे नहीं कहते यासिर, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं गंदा बच्चा बन गया था, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी मम्मा। मेरा बेटा गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। किसने बोला गंदा? आई एम सॉरी बाबा। रोती नहीं है, शाबाश, रोती नहीं है। दिल से जो निकलती है बात वो असर रखती है, पर नहीं है ताकत परवास मगर रखती है। यासिर के मजमून के बाद सबके दिल मोम हो गए। आज उसकी एक नहीं बल्कि दो माएँ थीं। एक माँ जो जिंदा सलामत उसके साथ थी, दूसरी माँ उसके ख्यालों में थी।